पिछले कुछ समय से कोलकाता से लंदन जाने वाली वो बस सर्विस लगातार चर्चाओं में रही है, जो 70 दिनों में घूमते घुमाते और यात्रियों को जगह जगह घुमाते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए लंदन तक जाती थी। दोस्तों, ये बस सर्विस बहुत ही लोकप्रिय थी, लेकिन ये बस सर्विस बंद क्यों हो गई? हालांकि दिल्ली से लंदन तक के लिए एक बस सर्विस शुरू करने की घोषणा 2 साल पहले ही की गई थी, लेकिन ये अब तक शुरू नहीं हो पाई है। दोस्तों, ये हैरात का दर्रा है। यह तस्वीर 4 दशक से ज्यादा पुरानी है। ये 70 की दशक की तस्वीर है। हैरात का दर्रा ऊंचे पहाड़ों के बीच ऐसी जगह है जहां सड़कों पर दूर तक किसी के दर्शन भी नहीं होते। चित्र में जो बस नजर आ रही है फ्रेंड्स, ये उस जमाने में भारत से चलती थी और रात में जिन जगहों पर रुकती थी उसमें काबुल और हैरात भी थे। बस के कुछ यात्री इन जगहों पर चढ़ते उतरते भी थे। आप हैरान होंगे कि क्या कभी कोई ऐसी भी बस थी जो भारत से चलकर अफगानिस्तान भी पहुंचती थी? हाँ, बिल्कुल यही सच है फ्रेंड्स। अफसोस कि ये बस सेवा 70 के दशक में ही बंद हो गई। तो सवाल यह उठता है कि तो फिर शुरू क्यों नहीं हुई? दोस्तों, जिस बात की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो बस अफगानिस्तान से गुजरने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लेती थी, लेकिन ये बस सेवा ऐसी थी, इसके यात्री भारत से लेकर अफगानिस्तान और ईरान तक इसका इंतजार करते थे। इसकी मंजिल लंदन होती थी। ये बस 70 के दशक में कोलकाता से लेकर लंदन तक बस सेवा चलती थी। सिडनी की अल्बर्ट टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी इसे संचालित करती थी। ये बस सेवा करीब 1973 तक जारी रही, उसके बाद बंद हो गई। वैसे तो अफगानिस्तान के जिक्र से ही आप समझ गए होंगे कि इस बस का रूट कितना दिलचस्प और जोखिम भरा था। दोस्तों, यह पिक्चर जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह इस बस सेवा का टिकट है। इसमें इसकी सुविधाओं, किराए और रूट का जिक्र था। इस बस के जाने का दिन पहले से ही तय होता था और लंदन पहुंचने का दिन भी। भारत से लेकर लंदन तक ये कई देशों से होकर गुजरती थी। रास्ते में कई जगह पर ये बस रुकती थी। कई बार अगर रास्ते में घूमने की जगह होती थी तो वहाँ यात्रियों को दूर संचालित करने वाली कंपनी होटल में ठहराती थी। दोस्तों, इस बस से बड़े पैमाने पर यात्री जाते थे। इसमें बस की शुरुआत कोलकाता से होती थी। इसके बाद नई दिल्ली, काबुल, तेहरान, इस्तांबुल होते हुए बस लंदन पहुंचती थी। लंदन से फिर ये बस वापस इसी रूट से कोलकाता लौटती थी। इस यात्रा का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाता था कि इसमें 45 दिन लगते थे, लेकिन बस रास्ते में इस तरह से रुकती थी कि लोगों की यात्रा काफी ज्यादा आरामदायक और यादगार बनी रहे। मसलन अगर रास्ते में कहीं कोई फेमस घूमने वाली जगह पड़ती थी तो बस वहाँ रुककर यात्रियों को जरूर घूमने का मौका देती थी। दोस्तों, ये बस सेवा 1972 में कोलकाता से लेकर लंदन तक का किराया 165 पाउंड लेती थी, लेकिन बाद में ये किराया बढ़ गया। लेकिन इस किराए में बस का भाड़ा, खाना, नाश्ता और रास्ते के होटल में रुकने की सुविधा शामिल रहती थी। आपको ये बस जो नजर आ रही है, ये कोलकाता के लोगों को जगह जगह से लेकर उस डबल डेकर बस तक पहुंचाती थी, जिसे अल्बर्ट बस के नाम से जाना जाता था। बस में चलने वाले यात्रियों के लिए ये स्लीपिंग बर्थ की सुविधा मिलती थी। खिड़की से वो बाहर का नजारा ले सकते थे। बस में सैलून, किताबों को पढ़ने की जगह और बाहर का नजारा लेने के लिए खास बालकनी भी मौजूद थी। बस ये दावा करती थी कि इतनी आरामदायक यात्रा आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप घर में ही हैं। दोस्तों, ये इस बस के बाद के वर्षों का टिकट है। तब तक इसका किराया बढ़कर $305 हो गया था। बस के टिकट में ये भी लिखा होता था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बंद हुए तो यात्रियों को पाकिस्तान के ऊपर हवाई यात्रा से ले जाया जाएगा, तब किराया कुछ ज्यादा हो जाएगा। खैर, जो भी हो, इस बस से की गई लोगों की यात्रा यादगार तो रहती ही थी। हालांकि हाल में फिर इसी तरह की बस फिर से शुरू करने का ऐलान कुछ महीनों पहले ही हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है कि देशों के हाल इतने सालों में इतने बदल गए हैं कि ऐसी बस को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से गुजरना अब कतई उतना आसान नहीं होगा जैसे पहले होता था। तो दोस्तों, यह थी जानकारी उस बस की जो 70 के दशक में कोलकाता से लंदन तक जाती थी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना
भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।